जैसे ही हेमंत जी बाहर निकले उनको हटा दिया गया। अब कुर्सी का लोभ उनके मन में चढ़ गया, बेटा इस कुर्सी में हमको रहना है तो किधर जाएंगे। बीजेपी में वैसे स्थिति हमारे कोल्हान में है नहीं, बीजेपी जीरो चल रही है। तो एक ऐसा नेता को लाया जाए तो चंपाई दादा से बीजेपी वालों का डील बन गया होगा कि नहीं आप आइए, हम आपको कुर्सी दे रहे हैं। चंपाई सोरेन का तो भगवान है इस क्षेत्र के लोगों के। जी हमारा इस एरिया का भगवान नहीं है। 5 साल में जो हेमंत सोरेन नहीं किए थे, ये 5 महीना में करके दिखाएं। मेरे मन में बेहतर चंपाई ही है। चंपाई सोरेन 5 महीना रहे और हेमंत सोरेन 4.5 साल। किसका कार्यकाल आपको बढ़िया लगा? ऐसे समय महिलाओं को 1000 रुपये में बांध करके उसके हाथों से 80,000 का लाख रुपए का नौकरी छीनने का काम किया गया। अब मैया सम्मान योजना 1000 दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? 10 टीचर क्यों नहीं बहाली करवा रहे हैं? चंपाई सोरेन का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा भाजपा में आने से? भाजपा मजबूत होगी यहाँ पर, आपको क्या लगता है? नहीं दादा, भाजपा मजबूत होने वाले नहीं है और लोग उससे नाराज हैं। अब वो भाजपा में आ गए तो उनका विचारधारा पूरा परिवर्तन, या तो सत्ता का लोभ में आए हैं। तो अभी हम लोग उस क्षेत्र में आए हुए हैं जहां की राजनीति एकदम गरमाई हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब जेएमएम के नहीं रहे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो हम लोग कोल्हान टाइगर के क्षेत्र में मौजूद हैं, कोल्हान में आ गए हैं। आपको बता दें कि कोल्हान की राजनीति जो है अलग करवट ले रही है। भाजपा को कोल्हान के क्षेत्र से एक ऐसा नेता चाहिए था जो कोल्हान के 14 सीटों पर फतह दिला सके। तो कोल्हान में जो है भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में अभी चंपाई सोरेन है और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा भी हैं। तो अभी जिस विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, चंपाई सोरेन के जिला का ही विधानसभा है। जैसे कि आपको बता दें कि कोल्हान में जो है 3 जिला है, तो हम लोग सरायकेला खरसावां जिला में है और सरायकेला खरसावां में 3 विधानसभा आता है। सरायकेला जहां से चंपाई सोरेन जी आते हैं, खरसावां विधानसभा जहां से दशरथ गागरई जेएमएम के नेता हैं, और तीसरा विधानसभा है ईचागढ़ जहां से सविता महतो विधायक हैं। तो हम लोग अभी खरसावां विधानसभा में हैं और खरसावां विधानसभा में उस जगह पर है जहां की बातें अगर आप पूरी तरीके से सुनिएगा तो आपका रोंगटा कांप जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा। आप सोचेंगे कि आज़ाद भारत में ये क्या हुआ था। हम लोग खरसावां के शहीद पार्क के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर 1948 में हजारों आदिवासियों पर जो है मशीन गन से जो है गोलियां चलाई गई थी। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो है हमें बीजेपी और जेएमएम के नेता तो नहीं, युवा नेता जेएलकेएम के नेता लोग मिल गए हैं, जेएलकेएम के कार्यकर्ता लोग मिल गए हैं। तो इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि कोल्हान में जो है इस बार के चुनाव में किस प्रकार का रंग होने वाला है, किस प्रकार का माहौल होने वाला है। आइए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार। क्या नाम है दादा? पांडुराम उर्फ शिवजन हाईब्रू। सुनने में आया है कि आप जेएलकेएम के प्रबल दावेदार हैं खरसावां विधानसभा से। देखिए, प्रबल दावेदार उस हिसाब से भी है क्योंकि जेवीकेएस को खरसावां विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करने वालों में से एक है और संगठन को अभी एक प्रखंड, जिला से लेकर के विधानसभा स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कमेटी को बहुत मजबूती रूप देने का काम किया। ये बताइए दादा कि खरसावां विधानसभा में है और बगल में चंपाई दादा का विधानसभा है सरायकेला, उन्हीं के जिला से आप लोग आते हैं। चंपाई दादा जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में, जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या लगता है का माहौल कैसा होने वाला है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, राजनीतिक पार्टी में लगभग प्रत्येक पार्टी में जो उथल पुथल होती रहती है, इसमें बहुत लोग आएंगे जाएंगे। इसका असर वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, खास करके जिस क्षेत्र में जेवीकेएस जेएलकेएम में आपने कदम रखी है, वहाँ पर ऐसा कोई असर नहीं दिखने वाली है। क्योंकि जेवीकेएस जेएलकेएम में पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग किसी भी चीज़ को अध्ययन करते हैं, उनके पास पाठ्यक्रम होती है। पाठ्यक्रम के अनुरूप राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग अपना पाठ्यक्रम तैयार कर रखें, उसी क्षेत्र में जो हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का नाम तो सुने ही होंगे। राज्य के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं। आपके घर में माँ होंगी, आपके घर में माँ होंगी, आपके बहन होंगे, हो सकता है आपकी शादी हुई होगी तो आपकी वाइफ होंगी। सबको जो है 1,000 रुपये का सम्मान राशि मिल रहा है। तो सम्मान राशि पाकर आप लोग को वोट क्यों देंगे? लोग हेमंत सोरेन को वोट देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ये
ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, उन्होंने जब चुनावी की मैदान में आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था, जितने भी जो ग्रेजुएट किए हैं, जितने पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता का भी अपना एजेंडा में शामिल किए थे। उनको सबसे पहले इस महिला सम्मान योजना आने से पहले उस चीज़ को पूरा करनी चाहिए। खैर, अभी जिस प्रकार से उसका एज को लिमिट किया है 21 से लेकर के, जो जिस प्रकार से महिलाओं को सामान्य रुपये 1000 रुपया महीना के दे रहे हैं, इसमें हमारे लोग अब जग चुके हैं। ऐसे समय में एक महिला सम्मान योजना निकालने का क्या मायने है? हमारे लोग, इस क्षेत्र के लोग राजनीतिक रूप से पीड़ित होने के नाते यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। पीड़ित इस रूप से है, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम कंपनियां चलती है, हमारे यहाँ पे खादी ग्राम उद्योग है, हमारे यहाँ पे झार क्राफ्ट है। लोग हमारे यहाँ पड़ोस में इसी विधानसभा क्षेत्र में कुम्हार लोग हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में माली लोग हैं। इन लोग अपनी जिस प्रकार से झारखंड जितना सुंदर है उस हिसाब से अपना काबिलियत रखते हैं, अपनी हाथ से बहुत सारी चीज़ों को दे सकते हैं। उनकी कला में उनके हाथ को मजबूती दे देने में क्या दिक्कत है? लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बगल में मॉडल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज दुनिया भर का है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे तरह तरह के डिग्रियाँ ले चुके हैं। मानसिक रूप से उन लोगों को ऐसे समय में विकलांग बनाने का प्रयास है। लोग जग चुके हैं। ऐसे समय महिलाओं को 1000 रुपये में बांध करके उसके हाथों से 80,000 का, लाख रुपए का नौकरी छीनने का काम किया गया। लोग समझ चुके हैं, लाख रुपए का नौकरी अब 1000 रुपया में जो हमारे लोगों को थमा दिया गया है, लोग अब समझ चुके हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जी को इस बार का चुनाव में जिस प्रकार, जिस सोच के साथ इस योजना को लाए थे, वो धरी का धरी रह जाएंगे। उनको जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दादा इधर आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मैं ललित महतो। ललित महतो जी, आप युवा हैं और चंपई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं ऑफिशियली जो है, और अभी जो है अपने क्षेत्र में जैसे सरायकेला विधानसभा, खरसावां विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा, तमाम विधानसभा में जो है वो दौरा किए हैं, लोगों से मिले जुले हैं। तो आपके विधानसभा में दौरा हुआ था चंपई दादा का? जी जी, हमारा भीड़ भाड़ था। आप पहुँचे, आपके हाथ में 500 थमा दिया, चलो मेरे साथ पेट्रोल भर के। भीड़ तो होगा ही। चंपई दादा के क्षेत्र में ऐसा होता है? एकदम होता है। अब हमने देखा है, उस दिन का रैली में भी देखा, जिस पैसे उसके लिए, पैसा के लिए आदमी लोग उस झगड़ा कर रहे थे आपस में। चंपई दादा के रैली में झगड़ा करता एकदम 10 आदमी को बुलाया गया था, वहाँ 20 आ गए। पैसा का लोभ से 1000-1500 मिलेगा साला, और मिला कुछ हो नहीं। अच्छा। अब 10 आदमी का मिला था टेंडर, वो 20 आ गए तो पैसा मिला नहीं। नाराजगी बाद में उन्हीं लोग का झगड़ा हो गया शुरू। अच्छा, तो ये बताइए कि जो चंपई सोरेन का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा भाजपा में आने से? भाजपा मजबूत होगी यहाँ पर, आपको क्या लगता है? नहीं दादा, भाजपा मजबूत होने वाले नहीं है और लोग उससे नाराज हैं। एक जेएमएम मतलब चंपई दादा को जानते थे हमारे इस क्षेत्र में, लगभग 20 साल 25 साल वो राज कर चुके। अब वो भाजपा में आ गए तो उनका विचारधारा पूरा परिवर्तन, या तो सत्ता का लोभ में आए हैं या तो सत्ता का ही लोभ है, पूरा सत्ता का लोभ है। सुना है कि उनका बेटे जो है बाबूलाल सोरेन, उनको भी टिकट देने की बात चल रही है घाटशिला विधानसभा से। वही ना बोले सर, कुर्सी का लोभ। अच्छा, जेएमएम में रहेंगे। अभी तो जैसे ही हेमंत जी बाहर निकले उनको हटा दिया गया। अब कुर्सी का लोभ उनके मन में चढ़ गया, बेटा इस कुर्सी में हमको रहना है। तो किधर जाएंगे? बीजेपी में वैसे स्थिति हमारे कोल्हान में है नहीं, बीजेपी 0 चल रही है। तो एक ऐसा नेता को लाया जाए, तो चंपई दादा से बीजेपी वालों का डील बन गया होगा कि नहीं आप आइए, हम आपको कुर्सी दे रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम महेश्वर महतो हुआ। महेश्वर जी, खरसावां विधानसभा जो है बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा भी इसी विधानसभा से कई बार चुनाव जीते हैं। 2014 में जो है उनको दशरथ गागरई हराए हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में विधायक है जेएमएम के। तो इस बार जो है वो लोकसभा के चुनाव में खूंटी से हार चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस बार अर्जुन मुंडा को अगर टिकट मिलता है इस सीट से, और ओबियसली वही दावेदार है, प्रबल दावेदार है भाजपा के यहाँ से, तो जो जेएमएम के दशरथ गागरई जी हैं, जो आपके जो पार्टी के जो से जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, उस पर असर पड़ेगा? देखिए, साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि इस बार हमारा क्षेत्र, ये जो खरसावां विधानसभा है, अभी तक हम लोगों ने, हमारी पूरी जेवीकेएस की टीम पूरा खरसावां विधानसभा दौरा कर चुकी है। प्रत्येक गांव भी हमने जाके वहाँ जनजागरण भी किया है। उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार सिर्फ जेएलकेएम पार्टी की चलेगी, ना ही बीजेपी चलेगी और ना ही आपका जेएमएम चलेगी। ये बताइए कि चंपई सोरेन इस क्षेत्र में कितना एक्टिव है, और हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 5 साल जो वायदे किए उसमें तो पूरी वो फेल हैं। और अभी रही बात ये 1-2 महीने में अगर वो कुछ योजना देके अगर वो कहते हैं कि हमें वोट दो, तो मैं साफ यही कहना चाहूँगा कि वो योजना उनका बेकार है।
इसलिए बेकार है क्योंकि अभी जनता जागरूक हो चुकी है, जाग चुकी है, वो जानती है कि क्या सच है क्या गलत है। तो उस हिसाब से जैसे मैया योजना की बात की, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा मैया योजना की बात की, तो मैया योजना के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, वो सिर्फ हमारी जो बहन बेटी हो या हमारी दीदियाँ हैं, सबको वो ठगने का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर पहुंचा सकेंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पत्नी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी और आपको मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री की कुर्सी आप छोड़ दीजिए, आपकी पत्नी को मैं पर महीना 1000 रुपया दूंगा। छोड़ेंगे क्या? काहे छोड़ेंगे वो? अरे तो वही काम कर रही है ना भाई, हमारे जो घर की बहू बेटियां ये लोग ठगने का काम कर रही है। 1000 दे के वो मतलब बड़ी बड़ी नौकरी में जो लोग अपना ध्यान आकृष्ट करते, वो उसको छोड़ के वो 1000 के पीछे पागल है। आप पंचायत भवन जाइए या कोई भी सरकारी सामुदायिक भवन जाइए जहाँ कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे देखिए कि कैसे भीड़ लगी हुई है। वो मतलब हमारी बहू बेटियाँ अपना काम छोड़ के वो वहाँ फॉर्म जमा करने के लिए दिन भर अपना समय को व्यतीत कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं है, वो अपना जो लक्ष्य है उसको वो मार के 1000 रुपये के पीछे भाग रही है। ये तो गलत है जी। क्या नाम हुआ था? सुखराम सोय। सुखराम जी, खरसावां विधानसभा में हम लोग हैं। दशरथ गागरई जी यहाँ से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। तीसरी बार अगर जेएमएम में रहते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि चंपई दादा के साथ वो भी चुनाव नज़दीक आते आते शायद बीजेपी ज्वाइन कर ले, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। कैसा काम करते हैं दशरथ गागरई जी? इस एरिया में तो फिलहाल आपका 5 साल में कुछ काम दिखा नहीं। कुछ तो किए होंगे, लेकिन अभी आपका 6 महीना अंदर में सारा जगह लगभग काम दिखा रहे हैं। अच्छा, शायद ये चुनाव को देखकर ही काम हो रहा है। 4 साल में कुछ नहीं किए थे, लेकिन जैसी चुनाव नज़दीक आने वाला है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। हाँ, अभी काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। चंपई दादा आपके क्षेत्र के हैं, कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। कैसा काम करते हैं? बड़ा का तो भीड़ था। भीड़ रहने से क्या होता है? भीड़ तो हम किसी को भी बुला के ला सकते हैं। ऐसे कैसे आ जाएगा? कैसे? हम बोल देंगे आपको तेल भर देंगे, नाश्ता करवाएंगे, चलिए, और ऊपर से पैसा भी देंगे आपको, दिन भर का हाजिरी। तो पैसा देते हैं? क्यों नहीं, जरूर। यही चल रहा है। अच्छा, 90% रैली अब यही हो रहा है, पैसा से ही चल रहा है। बिना पैसे से कोई रैली नहीं चल रहा है। चंपई सोरेन का तो भगवान है इस क्षेत्र के लोगों के जी। हमारा इस एरिया का भगवान नहीं है। चंपई दादा कोल्हान के टाइगर हैं, इस क्षेत्र के भगवान के रूप में माने जाते हैं। मतलब चंपई दादा बीजेपी में गए तो इस क्षेत्र के लोग बीजेपी में चले गए। अब टाइगर के जगह पे सवास टाइगर आ गया है, बब्बर टाइगर, झारखंड टाइगर। उनका लहर में सब खत्म। बांध डोभा कुड़वाने से वो योजना नहीं है। अब मैया सम्मान योजना 1000 दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? 10 तो टीचर क्यों नहीं बहाली करवा रहे हैं? अगर आपका स्कूल बंद करवा रहे हैं टीचर का कमी से, तो 10 टीचर बहाली करवाइए। इतना साल से पढ़ा हुआ है, टेट 8 साल पहले निकला हुआ था, अभी तक दोबारा 8 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आज तक नियुक्ति अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है, अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तब बताइए, अगर विकास करना था तो उधर करते। मैया सम्मान योजना 21 साल से, अरे उन लोग को जॉब लेने का उम्र में जॉब निकालिए। मैया सम्मान मिला है तो बाबू सम्मान भी मिलेगा जल्दी। बाबू सम्मान नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे रोजगार को छीना जा रहा है वहाँ से। अब चलिए, हमारे बगल में श्री सीमेंट कंपनी है, बाहर के लोग डेली 3-3 बस भर के आते हैं। क्या हमारे पास डिग्री नहीं है? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए स्टूडेंट है, सब भरा हुआ है। उन्हें रोजगार दीजिए ना। क्यों दे रहे हैं मैया सम्मान, बाबू सम्मान, बाबूजी सम्मान? अरे वो तो पेंशन योजना 60 साल के बाद दीजिए ना महाशय। आपके क्षेत्र में अर्जुन मुंडा की दावेदारी होगी, वो कदावर नेता हैं, अभी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप लोग कैसे उनके सामने टिकिएगा दादा? देखिए पत्रकार बंधु, अर्जुन मुंडा जी माननीय है, और माननीय से पहले ना जाने कितने पूर्व है। चाहे पूर्व विधायक की बात हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, पूर्व कल्याण मंत्री की बात हो। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुआ और इस बार भी खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। तब तक वो चुनाव तक उस समय वो केंद्रीय मंत्री रहे। जब केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपना लोकसभा सीट को बचा नहीं पाए तो विधानसभा तो छोटा क्षेत्र है, विधानसभा छोटा क्षेत्र है, और छोटा क्षेत्र के लोग पूर्ण रूप से जग चुके हैं।
सब समझ चुके हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, जेएमएम ने क्या किया है। अब तक ने हम लोगों ने सबको देखा बार बार, इस बार टाइगर जयराम महतो के इस अब की बार। चंपई सोरेन 5 महीना मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री अभी भी है, 5 महीना के लिए वो बीच में नहीं थे। दोनों में से बढ़िया कार्यकाल किसका लग रहा था आपको? 5 महीने का कार्यकाल जो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते बीच में चंपई सोरेन का जो कार्यकाल रहा है, लोगों के मन में एक आस जग रही थी। अब ये हम नहीं बोल सकते कि कितना काम पूरा होने वाला था, लेकिन जिस प्रकार से काम को पकड़े थे, लोगों के जीवन में एक आस थी। आस इसलिए भी थी, यह झारखंड के जितने भी जनजातीय भाषाओं में जो है पहली बार वो घंटे ही सही, लेकिन एक स्कूल में जो टीचर को एक ये करने का एक योजना बनाई थी। अभी जैसे ही वो सीट से उतरे, वो योजना भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। उस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड का भाषा संस्कृति का एक बेस चीज़ को पकड़ने का काम किया। उस हिसाब से देखा जाए, जेएमएम ने जिन चीज़ों को लेकर के आया था, उसका एक बीच पॉइंट को या स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ने ही वाला था, पकड़ा ही था। मतलब चंपई सोरेन बेटर है हेमंत सोरेन से, हम कह सकते हैं, लेकिन तो आपके हिसाब से हाँ हाँ, आप क्या कहना चाहिएगा दादा? चंपई सोरेन 5 महीना रहे और हेमंत सोरेन 4.5 साल, किसका कार्यकाल आपको बढ़िया लगा? 5 महीना का कार्यकाल को कैसे देखते हैं और 4.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 4.5 साल का कार्यकाल में पूरा होने वाला है। हाँ, पूरा होने वाला है। पर हमें नहीं लगता कि उनका कार्यकाल बेहतर था। उनसे बेहतर चंपई का ही व्यक्तिगत मेरा है कि उनका कार्यकाल 5 महीना का ही भले, लेकिन छोटा कार्यकाल था। कुछ डिसीजन उन्होंने कम समय में ही ले लिया। शायद हेमंत सोरेन ने 4.5 साल रहकर जो लेने नहीं सके थे, वो उससे बेहतर ले लिया। तो चंपई दादा, तब आपके नज़र में भी चंपई दादा का बढ़िया कार्यकाल। हाँ, आप क्या कहना चाहिएगा, चंपई दादा की हेमंत दादा? देखिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूँगा, शॉर्टकट में ही बोल लूँगा। हेमंत सोरेन जी 4.5 साल अपना शासन किए, वो जेल गए। और ये 3 महीना शासन किए, 5 महीना शासन किए, गद्दी से निकाल दिए गए। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं जो समझ रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहिएगा, चंपई दादा बढ़िया काम किए थे 5 महीना में कि हेमंत सोरेन बढ़िया काम कर रहे हैं? देखिए, 5 साल में जो हेमंत सोरेन नहीं किए थे, ये 5 महीना में करके दिखाएं। अच्छा। मेरे मन में बेहतर चंपई ही है। अच्छा। अभी भी वो टाइगर है और रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है नेताओं में, समाज सेवियों में जो है उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और जो मतदाता हैं, जो झारखंड की जनता है, वो लोग में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले जो है माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है। अब आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि चंपई सोरेन के जो है बीजेपी में आने से बीजेपी को कोल्हान के 14 सीटों में कितना फ़ायदा मिलेगा, आप कमेंट करके बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।